कर दो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडी कोचिंग। पिछली क्लास में अपने डिस्कस किया था लाइट के बारे में, और अपन ने वहाँ डिस्कस किया था कि लाइट क्या होती है। और थोड़ा सा एक बार मैं रिकैप करवा रहा हूँ कि लाइट एनर्जी की फॉर्म होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को देखने में अपने क्या करता है, हेल्प करता है। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अपने डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम होती है। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी अपने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिनको प्रोपिगेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइट के कुछ फिनोमिना, जो अपन ने एक फिनोमिना के बारे में डिस्कस किया था, रिफ्लेक्शन। तो इसी टॉपिक को आज अपन दोबारा कवर कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब कोई लाइट की रे किसी सरफेस पे आकर गिरती है तो उसी सरफेस पर, जिस पॉइंट पर आकर गिरती है, उसी पॉइंट से सेम मीडियम में क्या हो जाएगी, बाउंसिंग बैक हो जाती है। इसी फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जैसे कि ये वाली सरफेस है और ये अपन एक प्लेन सरफेस ले ली। इस प्लेन सरफेस का ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है जिसको मैं O से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इससे नॉर्मल पास होता है। और नॉर्मल आप जानते हो सरफेस के ऑलवेज क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहेगा। तो जब कोई लाइट की रे किसी भी सोर्स से इंसिडेंट होती है, इस रे को अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या नाम बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे जैसे इस पॉइंट पर आकर गिरती है तो यहां से क्या होगा, इसी सेम मीडियम में लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रिफ्लेक्ट जो रे होती है इसी को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, जब कोई लाइट की रे इंसिडेंट होती है या उस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है तो नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनते हैं। देखो यहाँ दो टाइप के एंगल बन रहे हैं। देखो, एक एंगल तो बन रहा है विद सरफेस। किसके साथ बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है विद सरफेस। और विद सरफेस जो एंगल बन रहा है इसका नाम दे रहा हूं मैं थीटा। क्या नाम दे दिया अपन ने, थीटा। और नॉर्मल के साथ एक एंगल ये भी बन रहा है और इस एंगल का मैं नाम दे रहा हूं आई। क्या नाम दे रहा हूं, आई। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसी एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट की डेफिनेशन बनेगी द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा आई से। अगला देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में भी एक एंगल बन रहा है और इस एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आर। और इसी एंगल आर को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बनेगी द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। एनी डाउट यहां तक? चलो अब देखो, इसके रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ ये होता है कि जो इंसिडेंट रे है, ये वाली इंसिडेंट रे और एक ये वाली रे जिसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और एक ये हो गया नॉर्मल। ये तीनों के तीनों जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होते हैं उसी पॉइंट को अपन इंसिडेंस पॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं। सेम प्लेन का मतलब इनका एक ही प्लेन है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों किस में लाई करते हैं, सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं। सेकेंड लॉ इसका ये है क्योंकि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है, वो एंगल बना रही है आई। तो एंगल ऑफ आई ये किसके इक्वल होता है, ये होता है एंगल ऑफ आर के बराबर। एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ये होता है रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ। तो दे आर द टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट लॉ इज incident ray, reflected ray and normal lies in the same plane, and the second law, angle of incident equal to angle of reflection. incident angle और reflection angle दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब देखो,
इससे रिलेटेड अपन कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। देखो, मैंने बताया था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिया जाएगा वो हमेशा विद नॉर्मल लिया जाएगा। अब यहाँ दो टाइप के एंगल बन सकते हैं, एक तो सरफेस के साथ और एक नॉर्मल के साथ। तो सबसे पहले मैं देखो ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि सपोज ये लो, मैंने क्वेश्चन ले लिया कि एक प्लेन सरफेस है ये वाली, और ये हो गया इसका नॉर्मल, इसका क्या हो गया नॉर्मल, और ये हो गई इसकी इंसिडेंट रे, और ये इंसिडेंट रे विद सरफेस 30 डिग्री एंगल बना रही है। कितने डिग्री के एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और इस पॉइंट पर आकर क्या होती है, लाइट की रे आकर गिरती है। अब यहां से क्या होगा, इस रे का रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद में सेम मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इस एंगल का मैं नाम दे रहा हूं आर, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट यू नो कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो उसी को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा कैलकुलेट किया जाता है विद नॉर्मल, नॉर्मल के साथ ही अपन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने रिफ्लेक्शन के लॉ डिस्कस किए। रिफ्लेक्शन के लॉ क्या होते हैं कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू होता है एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। अब यहां से अगर मेरे को आई की वैल्यू मालूम चली जाए, आर की वैल्यू पता लग जाएगा। तो सबसे पहले मेरे को एंगल ऑफ आई की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी। तुम जानते हो कि एंगल ऑफ आई, जिसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल ऑफ इंसिडेंट कहां से लिया जाएगा, विद नॉर्मल। कहां से लिया जाएगा, विद नॉर्मल। देखो नॉर्मल और ये वाली सरफेस, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है टोटल 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री में से सरफेस के साथ जो एंगल दे रखा है वो मेरे को दे रखा है कितना, 30 डिग्री। तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं थीटा से। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई। और इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं आई से, रिप्रेजेंट कर रहा हूं आई से। तो यहां से आई प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। कितनी है, 90। तो आई इक्वल टू कितना बढ़ेगा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा की वैल्यू अपन कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। कितनी दे रखी है, 30। तो 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 इक्वल टू कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 60 डिग्री। कितनी आ गई, तो ये जो आई है इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 60 डिग्री। कितनी आ गई, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री की वैल्यू मेरे पास आ गई। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ आई किसके इक्वल रहेगा, एंगल ऑफ आर के इक्वल रहेगा। इसका मतलब मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना ही रहेगा। दैट इज इस आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। कितनी डिग्री आ जाएगी, 60 डिग्री। तो इन शॉर्ट अपन को फाइनल ये याद रखना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा कहां से लिया जाएगा, विद नॉर्मल से ही लिया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में विद सरफेस एंगल दे रखा है तो आप हमेशा कैलकुलेट करो किससे, विद नॉर्मल। बाकी नॉर्मल और सरफेस के बीच में ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखो अपन डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। किसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखो एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, अपन डिस्कस कर रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, टॉपिक का अपना नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, देखो आपके पास मैंने एक सरफेस ले ली। क्या ले ली, एक सरफेस। सपोज ये मैंने एक सरफेस ले ली, प्लेन सरफेस।
क्या ले ली, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस की वन साइड को मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, या आप बोल सकते हो कि मैंने किसकी क्या बना दिया, एक प्रकार का मिरर बना दिया। और ये मिरर मेरे पास कौन सा है, प्लेन मिरर। क्या है, प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर का ये हो जाएगा नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ये मैंने नॉर्मल ले लिया, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, एन से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एन से। अब यहां से लाइट की रे इंसिडेंट होगी, तो आप बोल रहे हो इंसिडेंट रे। किसी भी सोर्स से इंसिडेंट रे आ रही है और विद नॉर्मल ये जो एंगल बना रही है, उस एंगल का नाम मैंने दे दिया आई। क्या नाम दे दिया, आई। और जो ये वाली रे है वो है इंसिडेंट रे। कौन सी है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो विद नॉर्मल एंगल ऑफ आई बना रही है। यहां से इस लाइट रे का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट की रे सेम मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम मीडियम में क्या होगी, रिफ्लेक्ट है। और विद नॉर्मल ये एंगल कितना बना रही है, एंगल ऑफ आर बना रही है। कितना बना रही है, एंगल ऑफ आर। अब यहां आप देखो, आपको मालूम है लाइट रे एक स्ट्रेट लाइन के लंब मूव करती है, क्योंकि न्यूटन ने बताया था कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अंदर कि लाइट की जो रे होती है वो टीनी पार्टिकल की फॉर्म में होती है, जिनको बड़ा कॉर्पस्कुलर्स के नाम से जानते हैं। वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तो अगर मैं देखूं कि लाइट की रे किसी भी सोर्स से इस डायरेक्शन के अलोंग आ रही है, किस डायरेक्शन के अलोंग आ रही है, अगर ये स्ट्रेट लाइन पाथ का फॉलो करे, किसका फॉलो करे, स्ट्रेट लाइन पाथ का अगर फॉलो करे, तो लाइट की रे इस डायरेक्शन के अलोंग जानी चाहिए, लाइट की रे इस डायरेक्शन के अलोंग जानी चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। तो ये वाले क्या है बोलो, ओरिजिनल डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे की ओरिजिनल डायरेक्शन होगी। तो इंसिडेंट रे ये आ रही थी, इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये होगी, लेकिन अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में इस लाइट की रे ना जाकर क्या होती है, कुछ एंगल के ऊपर लाइट की रे क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। इस एंगल के ऊपर बैंड हो गई, इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये वाली थी, तो ओरिजिनल डायरेक्शन से कुछ एंगल के ऊपर क्या हो गई, ये बैंड हो गई, और उस बेंडिंग एंगल का मैं नाम दे रहा हूं डेल्टा। क्या नाम दे रहा हूं, डेल्टा। इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, लेकिन लाइट की रे अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में ना जाकर कुछ एंगल के ऊपर क्या हो गई, बैंड हो गई। और बैंड होने के बाद में जो एंगल बना रही है रिफ्लेक्टेड रे, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, और जो एंगल बना है डेल्टा। तो ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है, उसी एंगल को अपन बोलते हैं डेल्टा, और डेल्टा को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो मेरे को निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होगी। देखो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये देखो, ये टोटल ये इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे की ओरिजिनल डायरेक्शन। दैट इज अगर स्ट्रेट लाइन पाथ का फॉलो करें तो लाइट रे ऐसी जा रही है और ऐसे कैसे मूव करनी चाहिए। अगर मैं ये टोटल एंगल देखूं, ये वाला टोटल एंगल, ये टोटल एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। कितना बनेगा, 180 डिग्री। ये टोटल एंगल हो गया 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। मेरे को कैलकुलेट करनी है डेल्टा की वैल्यू। इस 180 डिग्री, ये 180 डिग्री यहां से लेकर और यहां तक का एंगल है। तो इस 180 में से मैं आई और आर को क्या कर दूं, हटा दूं। आई और आर को मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू टोटल बनेगा 180 माइनस एंगल ऑफ आई और माइनस एंगल ऑफ आर। मैं आई और आर को यहां से क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू जाएगी एंगल ऑफ डेविएशन की। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन आई और आर आपको मालूम नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग तुम जानते हो कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ आर। एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो इस आर की जगह मैं आई रख दूं, तो डेल्टा इक्वल टू बनेगा 180 माइनस एंगल ऑफ आई और माइनस एंगल ऑफ आई। तो डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस
आई और आई मेरे पास कितना बढ़ गया माइनस का 2i, तो हो जाएगा 2 एंगल ऑफ आई, जिसको इन शॉर्ट में लिख सकता हूं कि डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i। ये आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू। अब देखो आपको मैं एक क्वेश्चन दूं कि सपोज कोई लाइट गिर रही है, इंसिडेंट हो रही है प्लेन सरफेस के ऊपर। कहां पर इंसिडेंट हो रही है? प्लेन सरफेस के ऊपर। और मैंने मान लिया कि प्लेन सरफेस के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है, किसके साथ बना रही है? प्लेन सरफेस के साथ। और प्लेन सरफेस के साथ जो एंगल बना रहा है उस एंगल की वैल्यू मैंने थीटा मान लिया, जिसकी वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। कितनी देर की है? 60 डिग्री। और मैं बोलूं कि एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होगी? डेट इज एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मेरे को यहां कैलकुलेट करनी है। एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो ये जो 60 डिग्री के मैंने एंगल आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर, ये 60 डिग्री का एंगल किसके साथ दिया है? विद सरफेस। विद सरफेस। तो सरफेस के साथ जो एंगल दे रखा है उस एंगल की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री दे रखी है तुमको, 60 डिग्री। लेकिन आप जानते हो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां से लिया जाएगा? ऑलवेज विद नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ ही हमेशा वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी रिफ्लेक्शन एंगल की और इंसिडेंट एंगल की। तो यहां पर मेरे को सबसे पहले आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तुम जानते हो टोटल एंगल कितना बनना है? 90 डिग्री। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि आई प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है? टोटल 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। यहां से थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, तो आई प्लस थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 60। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 30 डिग्री। कितनी आ गई? 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट आ गई। और तुम जानते हो एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना होगा उतना क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। दैट इज एंगल ऑफ आई इक्वल टू क्या बनेगा? एंगल ऑफ आर, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 30 डिग्री। मेरे को कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू आप जानते हो 180 माइनस 2i। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 2 और आई की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 30 डिग्री। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 60 इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा? 120 डिग्री अपने पास आंसर आ जाएगा। वैल्यू एंगल ऑफ डेविएशन। बाकी आप सीधा भी शॉर्टकट इसको सोल्व कर सकते हो। ये एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, जब ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। टोटल जानते हैं आप 180 डिग्री होता है। 180 से 30 गया तो 150 और 150 पे से दोबारा 30 गया तो कितना आएगा? 120। तो 120 यहाँ से 1 बार डायरेक्टली आंसर आता है। तो ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। थैंक यू सो वेरी मच। और नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर की से इमेज किस टाइप की बनती है? रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, इरेक्ट बनती है। तो प्लेन मिरर के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू एवरीवन।